Okay, so first of all, Niharika, many congratulations to you from the XMB family. आपने नाबार्ड का ग्रेड एग्जामिनेशन 2022 क्वालिफाई किया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? तो बहुत खुशी हो रही है। काफी टाइम से लगे हुए थे कि कोई एक पेपर क्लियर हो। सो फाइनली अब हाथ में है, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है इस बात की। सो आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने प्रोफेशनल कोर्स सीए किया, उसके बाद आपकी इतनी लंबे टाइम की इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके बाद आपने ये प्रिपरेशन की है और फिर हम्म। क्लियर किया है। अब अल्टीमेटली आप फैजाबाद में सर्व करेंगी। सो आई होप कि ये जो आपके मतलब सेम प्रोफाइल के स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी एक अच्छा मोटिवेशन इससे मिलेगा। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप अपने बारे में बताइए निहारिका जी, पहले कुछ, फिर हम स्टार्ट करते हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका त्रिपाठी है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूपी की हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन अपना यूपी से करा है, बीकॉम करा है मैंने, और उसके बाद मैंने अपना सीए करा है। मैंने सीए 2013 में क्वालिफाई करा था। और उसके बाद मैंने 2015 से मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, विच इज़ अ जनरल सेक्टर, विच इज़ अ जनरल इंश्योरेंस पीएसयू, उसमें मैंने एज एन असिस्टेंट मैनेजर अभी मैं काम कर रही हूँ, पोस्टेड इन जयपुर। हैं। सो आपने सीए को क्वालिफाई किया। बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, और कॉमर्स में सीए की हम बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो लाइफ सेट हो गई। बट उसके हम्म। बाद साथ भी या फिर बाद में भी आपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस दिए और अभी आप गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। हाँ। सो ऐसा क्यों? मतलब सीए के बाद भी तो आप फर्म सेट कर सकते थे, ये सारी चीजें। सर एक्चुअली मेरा हमेशा से इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ था। मेरा इंक्लिनेशन हमेशा था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, और जब मैंने सीए क्वालिफाई करा उसके बाद मैंने कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जामिनेशन निकलते हैं वो अपीयर किए थे। तो हमेशा से इंक्लिनेशन था, कभी ये नहीं था कि प्रैक्टिस में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तो आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। और ये चीज भी काफी इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंटरेस्ट को हम देखें ना, कि जो बना हुआ है कि हाँ, उसी और ट्रैक पे हाँ, चल रहे हैं। वो थोड़ा मॉनेटरी भी मेरे को इतना नहीं था कि, क्योंकि प्राइवेट में ऑब्वियसली पे अच्छी रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मेरा कभी वो नहीं था। हम्म। मॉनेटरी बेनिफिट इतना कुछ ज्यादा नहीं था। तभी आपको गवर्नमेंट सेक्टर, और फिर उसके बाद भी आप क्या नेशनल इंश्योरेंस में आपने कितना टाइम हो गया आपको सर्व करते हुए? तो मुझे 7 साल कंप्लीट हो गए। 7 साल कंप्लीट हो गए, तो काफी लंबा टाइम हो गया। हाँ। 7 साल जॉब करने के बाद प्रिपेयर करना, ये मतलब मेरे लिए भी एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ ना, तो 2 या 3 साल जिनको बैंकिंग में हो जाते हैं, बैंकिंग या फाइनेंस में, फिर वो यस कहते हैं कि यस। सर आप तो भूल गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल है प्रिपेयर करना। तो आप बताइए, आपने वो कैसे मोटिवेशन बनाए रखा और कैसे प्रिपेयर किया 7 साल? हाँ सर, एक्चुअली आफ्टर 7 years ऑफ सर्विस ना एक एक पॉइंट आता है जहाँ पे लगता है कि कुछ इससे बेटर अचीव कर सकते हैं क्या। हाँ, क्या वो जैसे। सैचुरेशन वाला पॉइंट आ जाता है ना, कि रोज हाँ एक टाइप हाँ का काम है। हाँ हाँ। तो फिर मुझे ये भी था कि मैं मतलब जैसे एलिजिबल थी, मैं फिर भी एलिजिबल थी आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं कि थोड़ा मेहनत करते हैं, टाइम निकालते हैं अपने वर्किंग आवर्स के बाद। तो मैंने फिर देखा कि मैं किन किन के लिए एलिजिबल हूँ, कौन से पेपर्स में अपेयर कर सकती हूँ, तो उनमें से कुछ पेपर्स मैंने फिर फिगर आउट करे। और थोड़ा टाइम निकाला, हम्म। मोटिवेशन बिल्डअप करा कि अब पढ़ाई करनी है। तो थोड़े बहुत पेपर्स फिर ऐसे ही दिए मैंने, और फिर बीच में जैसे नाबार्ड का रिक्रूटमेंट आया था तो मैंने इसके लिए भी फिर अप्लाई करा। मुश्किल है, नो डाउट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल बहुत मुश्किल है, बट वो आपको खुद से आएगा कि ये आखिरी चांस है या ये सेकंड लास्ट या आखिरी चांसेस में से, और अगर अभी नहीं करा तो फिर वो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। तो वो मोटिवेशन खुद से ही आया था मेरे को। और कौन डिफिकल्ट कौन था। से एग्जामिनेशंस आपने प्रिपेयर किए? मैंने सेबी का एक्चुअली अपियर किया था, मैंने 2 बार दिया था, बट सेबी में यही था कि मैं वो प्री तो क्लियर हो जा रहा था, लेकिन वो मेंस में फिर क्योंकि जर्नलिस्ट की पोस्ट रहती है वहाँ, हाँ। सेबी फाइनेंस की या नहीं निकालता है। तो अब जर्नलिस्ट में सब सब एलिजिबल होते हैं टू अपियर, और कट ऑफ भी इतना ऐसा रखा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु क्वालिफाई। हम्म। तो वहां पे फिर मेंस क्लियर करने के लिए तो फिर आप या फिर तो एकदम बिल्कुल फुल फ्लेजेड आप एकदम प्रिपेयर करिए, तब जाके हाँ, आप टॉप में आएंगे। तो मेरा फिर वो सेबी में हम फंस जा रहा था, 2 बार दिया और वो दोनों बार नहीं हुआ। रियली उसके आप अलावा मोटिवेशन है, मतलब क्योंकि आपकी 7 ईयर की सर्विस, या हम हाँ कहें कि रोज जॉब करना और उसके साथ साथ हाँ फैमिली हाँ। को भी टाइम देना, यस फिर यस। प्रिपरेशन करना,
हाँ, हाँ, एक्चुअली अ ये तो मैं खुद भी अभी एक्चुअली ताज्जुब कर रही हूँ कि हो जब मैंने रोल नंबर देखा मैंने सोचा हो गया। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, रिजल्ट आया, तो एक्चुअली रिजल्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि मैं तो काम करने में बिजी थी, तो उन्होंने बताया, मैंने रोल नंबर चेक करा, देखा सिलेक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली मतलब वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और ये चीज है कि मैरिड लाइफ के साथ, हाँ। और मैं गवर्नमेंट पीएसयू, तो हम लोग को वर्क फ्रॉम होम करके भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, आपको पता ही होगा। तो हम्म। फिर मैंने किसी तरीके से मैनेज करा है। मैंने एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करा था फॉर नाबार्ड, क्योंकि मैंने 2-3 पेपर लिखे और मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। हम्म। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बदली। एक चीज मुझे लगता है मेरे फेवर में इस वजह से भी काम करी, क्योंकि फाइनेंस मैंने भरा था, मुझे लगता है हम्म। फाइनेंस में थोड़ा कंपटीशन कट डाउन हो गया था कंपेयर टू जर्नलिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने शायद जर्नलिस्ट भरा होता तो परहैप्स मैं शायद वो कट ऑफ नहीं क्लियर होता। तो फिर हाँ, मैंने वो तो स्टार्टिंग वो मैंने एक पॉइंट हो सकता है, बट वो ना मैंने क्योंकि इतने टाइम से देखा है, जनरली ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो हमें लगता है कि कंपटीशन कम है। बट अगर आप देखोगे उतने स्टूडेंट्स में, क्योंकि आप एक पहले से ही सेग्रीगेट हो गया है ना वो, आप उतने में स्टूडेंट्स में, और उसके बाद भी उतने स्टूडेंट्स में आगे असली कंपटीशन जो है वो मेन से स्टार्ट होता है। वन करेक्ट। इज टू 15-20 जो भी वो वहां पे सिलेक्शन रेशियो रहता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू में 1:3, वो कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। तो वो आपने क्लियर किया, मतलब कंपटीशन तो है उसमें, हम ये नहीं कह हाँ, सकते कि हाँ, मेहनत कम लगी होगी, ये वो तो तो आपने पूरी ही मेहनत की होगी। बट ये जो आपने बताया कि स्ट्रेटेजिकली आप या आपने मूव लिया और हाँ। डिसिप्लिन के साथ आप करते रहे, तो ये आपने कैसे किया, ये बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब नाबार्ड के लिए अपेयर करना है, मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए। मैंने देखा कि फाइनेंस में कट ऑफ कितना जाता है, हम्म। और मेरिट सेक्शन जैसे में है, और हम्म। मेंस में क्या क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है। सिलेबस का एक मैंने प्रिंट आउट लेके बैठी थी मैं, मेंस का जो है। उसके हम्म। बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो देखा। उसके बाद मेंस के लिए कि फाइनेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ हैं, एग्जाम भी जैसे प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको लेके मतलब थोड़ा एनालाइज करा मुझे। और मैंने क्या करा, मैंने एक तो मैंने सम रिवीजन के लिए मैंने क्या करा था, मेंस के लिए पर्टिकुलरली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए थे। क्योंकि सिलेबस में। जैसे मैं पेपर में क्या कर रही थी, मेंस में मैं सब कुछ लेके बैठ रही थी कि सब कुछ हम्म। रिवाइज कर रहे हैं, या इस तरीके से मेंस में नाबार्ड के मेंस में मैंने फिर उसको थोड़ा सा कट डाउन करा अपने सिलेबस को। मैंने एक एक्सेल बनाई, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट मतलब टॉपिक्स नोट डाउन करे। जैसे जैसे करते जा रहे उसको ग्रीन हाईलाइट कर रहे कि हाँ। ये किया, वो ये हो गया, ये हो गया, और जो बच गए फिर उस पे फोकस करा। तो ये थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी। नहीं, ये काफी अच्छा होता है। कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें सिलेबस पता है, बट हम पढ़ते जाएंगे, हाँ, फिर वो हाँ, तो कभी एंड नहीं होता उस बात का। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो और मुझे काफी तो अच्छा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मुझे पर्टिकुलरली फाइनेंस में ऐसे लगा कि जो 2021 का जो पेपर आया था, जैसे उसमें मेंस में जैसे रेशियोज पे बहुत पूछे थे, अकाउंटिंग रेशियोज पे, तो सिमिलर इस बार भी ऐसे ही पेपर आया था मेंस का। हम्म। और इवन फॉर डिस्क्रिप्टिव देयर वाज, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा सिमिलैरिटी मुझे जो लगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज जरूर करिएगा बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एनी पेपर। वो काफी अच्छा होता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जा हाँ, रहे हैं। हाँ, कट यस, शॉर्ट यस, करना इजी, ये तो खैर है। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस कर रहे थे, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि स्टार्ट ही करना है ना प्रीवियस ईयर पेपर से कीजिए, यस, यस, के यस, बाद कंटेंट, फिर मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें। हाँ। अच्छा, तो अच्छा, इनिशियल आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ रही, फिर आपका कॉलेज कहाँ से आपने किया, फिर कहाँ कहाँ से yes, आपने। हम्म। मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। हम्म। एक लमाटनिया गर्ल्स कॉलेज करके स्कूल है वहाँ पे। मैंने स्कूलिंग वहाँ से, पूरा 12th मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम कंप्लीट करा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और मैंने अपना पूरा सीए भी लखनऊ से ही करा है। अच्छा, हम्म। और अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? मैं अभी करंटली पोस्टेड हूँ जयपुर में। डिविजनल ऑफिस होते हैं एक्चुअली इंश्योरेंस हाँ। कंपनी में, रीजनल एचओ रीजनल ऑफिस और डिविजनल ऑफिस। जॉब के साथ आपके माइंड में कैसे आया कि नाबार्ड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है? जैसे आपने पहले ही बताया कि आपने और एग्जामिनेशन भी, फिर नाबार्ड, क्योंकि ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये कैसे सिलेक्शन? एक्चुअली मैंने नाबार्ड से जस्ट पहले आरबीआई के लिए अपेयर किया था। हम्म। तो आरबीआई का मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ। हम्म। तो फिर मैंने
फिर उस समय मेरे को लगा कि अब इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर आरबीआई। हाँ, तो फिर मैंने नाबार्ड का मुझे पता तो था हमेशा से, लेकिन फिर मुझे लगा मे बी शायद थोड़ा एग्रीकल्चर ये सब पढ़ना पड़ेगा, हाँ, बट मैंने कहा कि लेट अस हैव अ लुक एट दी सिलेबस की एलिजिबिलिटी है तो अपियर करते हैं। अब नेक्स्ट मतलब मुझे था कि रेगुलेटरी बॉडी या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो टॉप हैं हुँ, उसमें हुँ, नाबार्ड है ऑब्वियसली। तो मैंने फिर नाबार्ड का पेपर फिर उस समय आ भी गया था एग्जामिनेशन पर, बहुत वो हो रहा था, बिल्डअप हो रहा था कि नाबार्ड का रिक्रूटमेंट आ रहा है आ रहा है। तो फिर मैंने अब सोचा कि ठीक है चलो अभी आरबीआई अभी तो नेक्स्ट 1 साल तक होगा नहीं, तो नाबार्ड ऑप्शन है अभी खुला है, तो तब मैंने तब सोचा कि ठीक है मतलब वो नाबार्ड के लिए। माइंड में कहीं न कहीं था कि रेगुलेटरी बॉडीज़ करना है, आरबीआई, सेबी वगैरह सब कुछ, हाँ, तो ये भी। यस यस, हाँ बट हाँ यहाँ हाँ पे एक डिफरेंट है, यहाँ पे 8 हाँ। सब्जेक्ट है और जैसे आपने ही बताया कि एआरडी, ईएसआई डिफरेंट था तो इसलिए आपको भी लग रहा था। फिर आपने इन सब के लिए कैसे स्टार्ट किया प्रिपेयर करना? ओके, तो मैंने फाइनेंस स्ट्रीम से तो भरा था, हुँ, तो उसमें प्री तो सबका कॉमन होता है। हुँ, तो सबसे पहले मैंने जो 8 सेक्शन में से जो क्वालिफाइंग थे हुँ, उनको तो मैंने आरबीआई के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन थोड़ा सा हाँ, कर रखी थी, मैं एक्चुअली 2 साल से तैयारी कर रही थी, तो एक थोड़ा सा क्यूआरए प्रैक्टिस कर रखा था, तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं करा, आई बी ऑनेस्ट। हुँ, और कंप्यूटर्स के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत एक वीडियो देख लिया इधर, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लिया। अब जो मेरिट सेक्शंस होते हैं हुँ, एआरडी, यस, ईएसआई और जीके, तो जीके से मैं स्टार्ट करूंगी। जीके में मैंने क्या करा था कि पहले एक पीडीएफ मैं लेके बैठी थी, किसी एक प्लेटफॉर्म का पीडीएफ था, पर वो मुझे रियलाइज हुआ बहुत बल्की है वो, और इसमें शायद जीके में केवल 20 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि फॉर 20 क्वेश्चंस में इतनी बल्कि पीडीएफ अगर पढ़ूंगी तो मैं रिवाइज कभी नहीं कर पाऊंगी। हुँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मैंने फिर हुँ, पेपर जी, था सितंबर में, तो मैंने मैक्स 2 मंथ्स में गई हूँ बस पीछे। तो मैंने अगस्त और जुलाई 2022 के ये दो के जो यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल थे जीके के लिए, जी, जनरल अवेयरनेस, मैंने वो पढ़े। तो वहां हुँ, से मैंने जीके प्रिपेयर करी। उसके बाद एआरडी भी मैंने यही करा कि मैंने वीडियोस ही देखे थे, यूट्यूब जैसे से। आई एग्जाम बी का भी वीडियो था, तो हुँ, हाँ हाँ यूट्यूब से ही मैंने पूरा एआरडी कवर करा। जैसे अगर वो स्लाइड्स थे तो स्लाइड्स का मैंने क्या करा था, मैंने नोट्स बना लिए थे। तो एआरडी के लिए मैंने फिर यूट्यूब को ही रेफर करा था, वो लोग वीडियोस कंडक्ट करते, जो भी प्लेटफॉर्म था मैंने उनके यूट्यूब वीडियोस देखे थे। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे चैनल्स आपको जो हुँ, एआरडी पे कंडक्ट करते हैं वीडियोस। तो मैंने एक चीज करी थी कि मैंने उस वीडियोस को जो मैंने अटेंड करे थे देखे थे, मैंने उसका नोट्स बना लिए थे। हुँ, तो मेरे लिए फिर, ताकि मैं जब, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो नहीं देख पाऊंगी ये तो क्लियर था, तो मैंने फिर क्या किया, या फिर तो वो स्लाइड्स अगर अवेलेबल कर देते थे तो वो भी वेल एंड गुड था, अगर उसकी पीडीएफ मिल जा रही थी उस पर्टिकुलर लेक्चर की, हुँ, या हुँ, हुँ, मैंने मैंने तो एक्चुअली मैंने तो नोट्स बनाए थे। मैंने हाँ, तो नोट्स बना के और उसको रिवाइज करा था, ऐसे करा था एआरडी के लिए। और देन हमारा कौन सा था, ईएसआई, ईएसआई। ईएसआई में मैंने ये चीज देखी कि स्कीम्स जो करंट हाँ, अफेयर्स में होती है ना वही पूछते हैं मोस्टली। तो मैंने जो ईएसआई इन गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज थी, मैंने उसको प्रिपेयर करा था बस। हाँ, तो ईएसआई ये और तीन। जीए तो काफ़ी हमारा वैसा रहता है कि दोनों मिक्स टाइप का या साथ-साथ चलता है, हम ये हाँ कह सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये सब मैंने देखा कि करंट अफेयर्स ही बेस्ड आता है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज में रहती है उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई में भी ऐसा ही है, तो नाबार्ड का भी हुँ, मैंने यही क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस देखे थे, मैंने यही फिगर आउट करा कि स्कीम्स पढ़ लो, कट ऑफ तो होपफुली क्लियर तो हो ही जाएगा, और मेरिट में भी मतलब इतना आ जाएंगे कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये 3 मेरिट सेक्शन मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करे थे। बट क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट से थी तो मुझे पता था कि मैं थोड़ा सा कम स्कोर कम करके भी, स्ट्रेटेजिकली पढ़ के भी मेरा ना कट ऑफ क्लियर हो क्लियर हो जाएगा, मतलब जाएगा। ओवरऑल जो मेरिट बन रहा है, सेक्शनल तो क्लियर हो जाएंगे बट ओवरऑल भी मेरा क्लियर हो जाएगा। मे बी जर्नलिस्ट के लिए हो सकता है हुँ, उनको थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ना पड़ सकता है, जस्ट जस्ट सेइंग, मतलब क्योंकि हुँ, उस हुँ, हिसाब से हुँ। मैंने अपनी नहीं, वो तो है प्रिपरेशन खैर, वो करी। कट ऑफ के डिफरेंस से हमें वो हाँ पता चल एग्जैक्टली। जाता है कि ईयर ऑन ईयर ऐसा है तो।
यस, ओके। यस, यस। तो फिर जैसे आपने बताया था कि पहले आपने नाबार्ड का भी दिया था, फिर उसमें उस समय प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो जब इसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर आपको कैसा लगा? टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि, क्योंकि मेरा ईएसआई से मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये मैं समझ गई थी। क्योंकि हाँ, ईएसआईसी का था ऐसा कि इस बार काफ़ी ये डिफिकल्ट भी था कट ऑफ ईएसआई वाला अगर, पार्ट। यस, 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 एक्चुअली करंट अफेयर्स, सॉरी, उन्होंने स्कीम्स इतनी पूछी थी, और थोड़ा एग्रीकल्चर वाले भी कुछ क्वेश्चंस थे ईएसआई में। हुँ, तो मुझे लगा कि ईएसआई की मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम कम रह गई थी। मैं जब पेपर सामने क्वेश्चंस थे तो मुझे लग रहा था, आफ्टर पेपर मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि ईएसआईसी की वजह से मेरा रुकेगा, अगर रुकेगा। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा प्री बहुत क्लियर हो बढ़िया। गया। तो मैं बहुत सरप्राइज थी, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत सरप्राइज थी। हो गया था बट, फिर आपने हाँ। प्रिपरेशन कैसे, मतलब मेंस की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट करी और कैसे-कैसे की? यस, इस बार एक्चुअली नाबार्ड का जो प्री और मेंस के बीच में आई थिंक 50 ऑड डेज का कुछ गैप था, विच इज वेरी हाँ, इनफ लेस। टाइम, बहुत अच्छा, अच्छा टाइम था। 50 डेज़ का था, पर रिजल्ट आने के बाद अराउंड 1 मंथ का टाइम था एंड फिर बीच में यस, दिवाली भी यस, थी। यस, यस। तो हम सब यही करते हैं कि भाई एग्जाम का रिजल्ट होगा, प्री रिजल्ट आएगा, तब प्रिपेयर करिए। हाँ, और हाँ। मैं थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार ईएसआईसी की वजह से हो सकता है ना क्लियर हो प्री, बट हो गया। तो फिर मैंने फिर देखा कि फाइनेंस का मैंने भरा था, तो प्लेटफॉर्म केवल एक मुझे आई एग्जाम भी ही था हुँ, जो फाइनेंस के लिए और बाकी स्ट्रीम्स के लिए, अदर देन जनरलिस्ट का हुँ, सिलेबस स्टडी मटेरियल अवेल कराता है। सो हुँ। आई मेड अ वाइज डिसीजन टू बाय द कोर्स, क्योंकि कई बार लालच में रहते हैं यार, क्या करेंगे, होता है, टेंडेंसी आती है, लेकिन हाँ, आई वाज लाइक नहीं, सिलेक्शन अगर प्री निकल गया बस, तो अब तो मेंस अच्छे से देना है। तो मैंने फिर आई एग्जाम का जो फाइनेंस का जो पेड कोर्स था, वो मैंने उस पे एनरोल करा। और उसका स्टडी मटेरियल मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा हुँ, था। स्पेशली द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वाज वेरी नाइस। तो हुँ, जैसे यहाँ पे मेंस में ऐसा था ना कि आपके डिस्क्रिप्टिव है 50%, 50% हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है। तो यस, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक्चुअली, क्योंकि मैं सीए करा हुआ है, तो मैं थोड़ा जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके स्टडी मटेरियल भी थोड़ा बहुत मैं रेफर करती रहती हूँ, हुँ, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल्स। तो मैंने थोड़ा बहुत उससे करा, बट जो मेरा डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन थी, दैट हुँ, वाज एंटायरली फ्रॉम आई एग्जाम डे। मुझे उसका ओके। मटेरियल जो स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगा था, वेरी क्रिस्प नोट्स आई हुँ। फेल्ट। हाँ, वो डिटेलिंग नहीं है, मतलब जनरली हमारे रहता है कि वीडियो भी शॉर्ट रहे, शॉर्ट कंटेंट रहे सो दैट कि आप उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ें। यस, बाकी यस, तो आपको यस, पता है कि डिटेलिंग करनी है तो फिर हमें देयर आर नंबर ऑफ बुक्स आर देयर। यस। सो आपने कैसे जो है यूटिलाइज़ कैसे किया कोर्स को? जैसे कोर्स में कोर्स वीडियोज़ भी हैं, नोट्स भी हैं और लाइव क्लासेस भी होती है, तो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड करते थे? नहीं, एक्चुअली मेरे को लाइव क्लासेस और इनफैक्ट वीडियो जो लेसन लेक्चर्स थे वो भी मैं नहीं अटेंड कर पाई थी। तो जो हुँ, पीडीएफ थी ना, कंटेंट पीडीएफ हाँ, जो थी, मैंने उसी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा था, कवर किया। एंटायर। यस। और मॉक टेस्ट मेंस के लिए? मैंने मैंने डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स तो नहीं करे थे, हुँ, क्योंकि मुझे लगा कि एम्पल टाइम है, मुझे 90 मिनट्स का कुछ टाइम तो 4 क्वेश्चंस हाँ, करने थे, तो स्पीड की मुझे दिक्कत नहीं लगी थी, मतलब हुँ, पर्सनली, क्योंकि टाइपिंग की थोड़ी हैबिट है मेरे। हाँ। अपन यही करते हैं ऑफिस में, टाइपिंग करते हैं। तो हालांकि अगर कीबोर्ड का आपको वहां ऐसा मिला तो फिर तो तो गया, दिक्कत है। हाँ, लेकिन स्पीड की मुझे दिक्कत नहीं लगी। तो मैंने के जो कंटेंट शीट थी, मतलब डिस्क्रिप्टिव की सब्जेक्ट की, वो बस रीड करी थी अच्छे से। हुँ, और ऑब्जेक्टिव के मैंने मार्क्स लगाए थे आई ओके। एग्जाम भी, और क्वेश्चन उसमें से फंसे भी थे। तो मैं तो देख के खुश हो गई, मैंने कहा ये तो मैंने करा हुआ है। तो क्वेश्चन मेरे फंसे थे, ऑब्जेक्टिव के मार्क्स थे फाइनेंस के। ओके, तो आई वाज, यस, तो फिर आपका मतलब मेंस में आप कॉन्फिडेंट थे, मेंस के एग्ज़ाम के बाद? यस, एक्चुअली फनी थिंग इज, ऑब्जेक्टिव मेरा अच्छा गया था। हुँ, ऑब्जेक्टिव जब पहले ऑब्जेक्टिव होता है फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव जब मैंने करा ना, तो मेरे को लग गया कि मैंने डिसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, एंड मेरे को हुँ, एक्यूरेसी ठीक ठीक लग हुँ, रही थी। पर जब मैं जब मैं ऑब्जेक्टिव स्विच करा, हाँ, मैं बोलूं कि ना बोलूं, बट हाँ, वो 4 क्वेश्चंस में से एक्चुअली आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट ओनली 1 क्वेश्चन। ओके।
बाकी जो 3 क्वेश्चन थे ना, वो जो मैंने जो इतने सालों से पढ़ा है, हाँ, मैंने उसी को यूज करके ही लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े वैसे आ गए थे जो मैं प्रिपेयर नहीं एक्सपेक्ट थी नहीं कर रहे थे। एग्जाम में। हाँ, हाँ 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 हाँ, एक्सपेक्ट ओके। नहीं कर रही थी वैसे क्वेश्चन आ रहे थे। बट वही ना कि बट आपका मैंने फिर भी, एक्सपीरियंस था, आप इतने टाइम से सब्जेक्ट में हाँ, हैं, तो जो यस आपने मेंशन यस, किया होगा वो डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, यस। तो मैंने फिर जो मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने फिर जो मुझे याद है उस समय मैंने जो आपके मटेरियल मतलब एग्जाम वीक का जो मटेरियल पढ़ा था, उससे कुछ उससे भी थे क्वेश्चन, मतलब रिलेटेड टॉपिक मुझे लगा, तो मैंने उसको वहां पे मतलब यूज करा और मैंने उस हिसाब से अपना पेपर लिखा। हम्म, ओके। तो फिर ये मेंस का था, फिर जब मेंस का रिजल्ट आया तब फिर कैसा लगा आपको? आह, बहुत खुशी हुई, मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मे बी शायद इंटरव्यू में मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगी, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैं एरोगेंट या ऐसा, बट आप हाँ, पेपर देख के निकलते तो आपको कहीं ना कहीं पता चल लगता जाता है है। कि यस, हाँ, फील आता है। ये हालांकि आता है। तो तो सेम था, मुझे लगा कि ऑब्जेक्टिव मैंने ऐसा करा है कि इंटरव्यू के लिए मे बी होगा। वो 3 टाइम्स कॉल करते तो उतने में मैं आ जाएगा मेरा। बट थोड़ा सब्जेक्टिव को लेके मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट जब रिजल्ट देखा तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। बहुत बहुत खुशी हुई, मतलब ये लगा कि हाँ, कि जो इतने टाइम से आप मेहनत करते हो ना, वो जो फिर हाँ, मटेरियलाइज होती है तो वो तो खुशी एकदम अलग होती है। ऐसा था। फिर जो नेक्स्ट पड़ाव था इंटरव्यू, वो कैसे आपने प्रिपेयर किया और उसके लिए क्या-क्या किया? इंटरव्यू के लिए तो एक तो मैंने सबसे पहले सुशील रगड़े सर ने वो निकाला था, एक वीडियो निकाला था कि भाई आपने मेंस दे दिया है और आपको थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि भाई शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, हुँ, आप अभी से ही प्रिपेयर हाँ, करिए। तो टेकिंग हिज एडवाइस, तो फिर मैंने उन्होंने एडवाइस किया था आप एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट नाबार्ड की तो रिजल्ट आने से पहले शुरू कर दो। तो हुँ, फिर थोड़ा थोड़ा मैं फिर एनुअल रिपोर्ट हुँ, लेके बैठी, बीच पर रिजल्ट आ ही गया था। तो एनुअल रिपोर्ट मतलब पढ़ा प्रेपरेशन के लिए तो मैंने फिर एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी और थोड़े बहुत और टॉपिक्स कवर कर रहे थे, और साथ में फिर मॉक्स के लिए फिर मैंने एनरोल करा था। ओके। तो काफी तो 2-3 मैंने 4 मॉक्स दिए थे। तो आपका मॉक इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया एग्जाम में? आईएसएमबी में मेरा सही था, मुझे कम एक्चुअली थोड़ा उस समय मैं अंडर प्रिपेयर्ड भी थी, हुँ, तो कई कई सारे टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़े नहीं थे और नोट्स बनाए थे तो रिवाइज नहीं करे थे, एनुअल रिपोर्ट आधी पढ़ी हुई थी, ऐसा था। तो ओके। मॉक ठीक हुआ था मेरा एग्जाम बी के साथ। फीडबैक मुझे बहुत वैल्यूबल लगा था कि जो फीडबैक उन्होंने दिया था उस पे मैंने बिल्डअप करा था कि ये जो अभी भी वीकनेस है उसको कोशिश करे कि ओवरकम करे। हुँ, मेरा ओके, एक्सपीरियंस अच्छा था। ओके। तो फिर जब रिजल्ट आया दिन में, तब कैसा लगा आपको? तब क्या कर रहे थे एक्चुअली आप? 1 मिनट, हाँ, हुँ, यस, वो बीच में इंटरप्शन हो हाँ, गया। कोई इश्यू नहीं। मैं यही पूछ रहा था कि जब आपका रिजल्ट आया फाइनली, क्योंकि वो दिन में आया था, तब कैसा लगा? हाँ, कैसे आपको पता चला? और क्योंकि दिन के बीच में था, आप तो शायद जॉब में होंगे उस समय ऑफिस में अपने। यस 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 यस, एक्चुअली एक तो मेरा इंटरव्यू बहुत लेट हुआ था। आई हाँ, थिंक 4 फेब से शुरू हुआ, 4 जैन से शुरू हुए थे हुँ, इंटरव्यू, और मेरा 2 फेब को था। कि हाँ, मेरा बहुत आखिरी में, मतलब सेकेंड लास्ट डे पे मेरा इंटरव्यू था। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि फिर सैटरडे संडे था और ट्यूसडे को रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ मतलब गया, बहुत जल्दी आ गया। जल्दी में। तो नोटिफिकेशन एक कोई आई थी टेलीग्राम पे, मैंने स्लाइड कर दी कि होगा कोई। तो मेरे हस्बैंड हस्बैंड ने वो मुझे व्हाट्सएप करते कि रिजल्ट आ हाँ, गया, एंड एकदम हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मजाक हो रहा होगा, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं ना, वो हाँ, पुरानी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं रिजल्ट हाँ, हाँ, आने, हाँ, ऐसा होता है होता है। कभी तो बीच में तो तो बहुत होता है टेलीग्राम पे तो खैर। लास्ट ईयर के रिजल्ट पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। हाँ, तो फिर मैंने फिर अपना रोल नंबर चेक किया, मुझे आखिरी के 4 डिजिट ही याद थे। हाँ। देखा, बस वन वन सर्च रिजल्ट फाउंड। तो बस इतनी खुशी हो रही थी उस समय, बट मैं ऑफिस में थी तो थोड़ा एक कंट्रोल करना था खुद को कि भाई इतना एक्साइटमेंट किस चीज के लिए मैडम लोग पूछेंगे। तो हाँ, बट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, आई वाज लाइक कि क्योंकि ये आप जब इतनी प्रिपरेशन करते हैं ना तो आप वही चाहते हो कि भाई आपका रोल नंबर उस फाइनल लिस्ट में हो, हाँ, एंड दैट हैपेंड, सो आई वाज वेरी हैप्पी। ये तो है मुझे खैर। बहुत चलिए बहुत अगेन खुशी। फिर से कांग्रेचुलेशंस आपको।
तो थैंक आप यू। क्या कहना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फाइनेंस के लिए, इवन जनरल के लिए भी, क्योंकि प्रिपरेशन तो सबकी डिफरेंट ही होती है। सो उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे कि क्या वो करें? ओके, आई थिंक सबसे पहले रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा एनालाइज करिएगा, कट हुँ, ऑफ देखिएगा, कितने हुँ, क्या कट ऑफ रहती है, कितना मेरिट बनती है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना स्कोर करना है। मतलब हालांकि वो हुँ, बहुत आगे की बात है, लेकिन एक जनरल आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस से कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे होते हैं जो आपको ये लिस्ट खुद ही अवेल करा देंगे। हाँ, सपोजिंग एआरबी के लिए कह देंगे कि भाई सब कुछ नहीं करना है, ये 7-8 टॉपिक है, यू स्टडी दिस। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया करना है कि भाई हर एक सेक्शन में मेरिट वाले स्पेशली क्या क्या मुझे प्रिपेयर करना हुँ, है। हुँ, और आई थिंक अगर आप फुल टाइम मतलब फ्रेशर है, मतलब काम कर रहे हैं, तो नाउ इज द टाइम आई फील। तो कोई और डिस्ट्रैक्शन मत रखिएगा भाई, क्लियर करना है, करना। पढ़ना है, क्लियर करना है पेपर, क्योंकि जैसे आप बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो निकालते हैं, हुँ, सो आई थिंक यू हैव टू डेडिकेटेड फुल टाइम। यस। और और मेरे हिसाब से हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मेंस के लिए मुझे लगता है कि आप एनरोल जरूर करिएगा किसी एक वो, मे बी आप कोशिश करिए कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये बाकी कोई थोड़ा पेड कोर्सेज थोड़ा जनरली मे बी, अगर कोई जॉब वाला नहीं है तो उसको लगेगा कि यार मैं क्यों इतना हाँ, खर्च करूं, लेकिन आई थिंक वो हमेशा पे ऑफ करेगा आपको इन द लॉन्ग रन, आई फील लाइक। सो इफ पॉसिबल डेफिनेटली ट्राई टू एनरोल फॉर अ पेड कोर्स। वो हमेशा आपको काम आएगा। सो और हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे मेरा मेरा हाँ। जैसे सेविंग नहीं हुआ था, मेरा आरबीआई नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कि क्या होगा मेरा, बट फिर भी आए, मैंने कोशिश करी तो हुआ। सो हार्ड वर्क विल नेवर गो वेस्ट। आपको लगेगा यार इसमें नहीं हो रहा, उसमें नहीं हो रहा, बट होगा अल्टीमेटली। मेरे साथ इंटरव्यू में एक बंदा था फाइनेंस का, ये उसका थर्ड इंटरव्यू था। ओके, हाँ। एंड मतलब जब अब मैं उससे मिली थी अभी, वो मेडिकल कराने आए थे, तो हम ऐसे लोग होते हैं जिनका थर्ड अटेम्प्ट होता है, थर्ड हुँ, इंटरव्यू होता है। थर्ड इंटरव्यू हुँ, मतलब वो बंदा लगा होगा इतने टाइम से, नहीं नेवर गेव अप। हुँ, तो हार्ड वर्क करनी है और कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करना है और गिव अप नहीं करना, मतलब हताश नहीं होना कि यार मेरा कुछ नहीं होगा। और अपने आपकी स्ट्रैटेजी बहुत, और मुझे लगता है हर एक किसी की स्ट्रैटेजी बहुत पर्सनल होती है। मेरी स्ट्रैटेजी हो सकता है किसी और के लिए काम ना करे, ऐसा हुँ। हो सकता है। तो नहीं, आपको ये तो स्ट्रैटेजी होता है अपनी, खैर। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हिच स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू, यू हैव टू फिगर आउट दैट। तो प्रीवियस से क्वेश्चन करिएगा, पेड कोर्सेज ट्राई टू एनरोल फॉर वन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बेसिकली पेड कोर्स में तो मुझे ये लगता है कि जनरली यूट्यूब पे क्या होता है ना, हमको कंफ्यूजन, या हम कह सकते हैं जो नॉइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा। नॉइज़ कहने का मतलब है कि आप एक वीडियो देख रहे हैं तो बगल में दूसरा आ जाएगा। आप उधर राइट। चले जाएँगे, यस कंटेंट छोड़ के आप स्ट्रैटेजी में मूव कर यस जाएँगे। यस 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 यस। वो होता है ना कि 7 आसान तरीकों से हाँ नाबार्ड हाँ। कैसे निकालें, मतलब इस टाइप की जो छोटी-छोटी वीडियोज़ कुछ भी कहीं भी प्लेटफ़ॉर्म से आपको किसी की भी मिल जाएँगी, चाहे हमारी चाहे किसी और की। तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है फिर, वो हाँ। कंटिन्यूटी नहीं रहती पढ़ने में। यस। वो एक बेनिफिट रहता है। सो काफ़ी अच्छा लगा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। सो फाइनली आईएग्ज़ैम ने आपको कैसे ओवरऑल सपोर्ट किया इस एग्ज़ामिनेशन में, अगर आप ये एक बार बताना चाहें तो? सबसे पहले तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मैं स्टार्टिंग में जब नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया था, I was confused कि मैं जर्नलिस्ट से भरूं या फाइनेंस से, हाँ, बिकॉज मैं एलिजिबल थी। मुझे हाँ। पर ये लगा कि फाइनेंस का सिलेबस बहुत कम अवेलेबल होगा, स्टडी मटेरियल इतनी अवेलेबल होंगे। तो उस समय सुशील रगड़े सर ने एक वीडियो निकाला था हुँ, कि एग्जाम के चैनल पे कि अगर आप सीए से भरे, फाइनेंस से भरे, किससे भरे, मतलब हाँ, हाँ, जर्नलिस्ट से हाँ। या finance से। तो उन्होंने उसमें मेंशन करा था कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर फाइनेंस देन गो फॉर दैट स्ट्रीम। ओके। सर दैट ही हैड कम आउट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हेल्प करी कि भाई अगर कंफ्यूजन है तो कौन सा चूज करना है, हाँ, ये एडवाइस उन्होंने दी। हाँ। सेकंड, सेकंड एक तो मेंस में मैंने, मेरे को स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा था। मॉक्स जो ऑब्जेक्टिव के थे वो बहुत अच्छे थे, क्वेश्चंस बहुत यूनिक थे जो मुझे लगा, और वो हुँ, मेरे फंसे भी थे क्वेश्चन। हाँ। ऑब्जेक्टिव में जो मेरा पेपर हुआ था मैं हुँ, देख के खुश थी। तो ऑब्जेक्टिव पूरा जो मेंस का, तो आई इंटायरली रिलाइड ऑन एग्जाम दी।
हुँ। स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा था उसका। और फिर इंटरव्यू तो मैंने एनरोल करना ही था, मुझे पता था। तो इंटरव्यू में जो संजीव सर थे, ही हेल्प्ड अ लॉट। उनका खुद का एक्सपीरियंस इतना वास्ट है, तो उन्होंने फीडबैक हाँ। बहुत अच्छा दिया। वीकनेसेस पे उन्होंने बताया, ऐसे काम करो, ऐसे प्रिपेयर करो। सो और तुषार सर थे, सो उनका फीडबैक हुँ। बहुत वैल्यूबल था। तो एग्जाम भी ने तो डेफिनेटली फ्रॉम विच स्ट्रीम से अप्लाई करना है टिल द एंड बहुत सपोर्ट करा। चलिए फाइनली फिर अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, आपने ये हमारे साथ सारी चीजें डिस्कस की एंड डेफिनेटली जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आप उनको हेल्प कर पाएंगे सिलेक्शन में, आगे उनकी स्ट्रेटजी बनाने में। सो थैंक यू निहारिका, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए एंड आपने सारी चीजें डिस्कस की। थैंक यू।